आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और जर्नी की। एंड वी आर बिगिनिंग विथ रून्स। आप लोगों ने ज्यादातर लोगों ने अटेंड की है। रून्स के इंटरप्रिटेशन आपने सीखे हैं। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर स्टेपिंग स्टेप अहेड, जहां पे रून्स को हम स्पेल कास्टिंग में यूज करेंगे। इट इज नॉट ओनली नोइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ रून्स। सिर्फ रून्स को समझना नहीं है कि रिवर्स मीनिंग क्या है, अपराइट क्या है। अब उसको स्क्वायर में देखते हैं। जैसे कोई सिंबल आ गया, तो वो सिंबल अगर फाइनेंस में आएगा तो क्या बोलेंगे, अगर वो रिलेशनशिप में आएगा तो क्या बोलेंगे, अगर वो हेल्थ में आएगा तो क्या बोलेंगे। और अगर हमें स्पेल कास्ट करना है उस पर्टिकुलर सिंबल को लेके तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए, रून्स को आपने ये जाना कि रून्स से रेमेडीज भी होती हैं। रून बाइंडिंग भी होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इवन आई यूज रून्स इन माय डे टू डे लाइफ। तो आज का जब मैं तैयार कर रही थी प्रेजेंटेशन, तो मैंने एक छोटा सा रून बाइंड किया। आप में से जो लोग रून्स को जानते हैं, समझते हैं, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑन द स्क्रीन। अब अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला सिंबल मैं ड्रॉ करती हूँ, दैट इज ग्रेटिट्यूड सिंबल, दैट आई एम ब्लेस्ड ऑफ वेयर आई एम। दूसरा ये देखते हैं फेहू सिंबल, जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे ये सिंबल आप लोगों के मोबाइल में भी है, ब्लूटूथ का सिंबल जिसे हम बोलते हैं, या रूनिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो बरकाना। मंडाना। This is a combination of symbols that I have used, जिसे हम रून बाइंडिंग कहते हैं। इसमें हम ज्यादा सिंबल यूज करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। और हम करते क्या है, उनको इस तरीके से जोड़ते हैं कि हमारा एक पर्पस सॉल्व होने का एक कोड सिंबल बन जाए। क्योंकि रून्स आप देखेंगे तो ये ट्राइबल कम्युनिटी से आते सिंबल्स हैं। अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग इसे यूज करते थे लोगों की सुरक्षा के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आजकल इनके पेंडेंट्स बहुत फेमस हैं। बहुत सारी जगहों पे वाइकिंग सिंबल पेंडेंट बिक रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन। आप लोग ले भी लेंगे, उसे यूज भी कर लेंगे, पर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सिंबल्स क्या है। सो दे आर अगेन यूजिंग रून सिंबल। ये ट्राइबल कम्युनिटीज भी यूज करते थे, इनके बर्तनों पे और अलग अलग जगह पे यूज होता था। वो किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। तो अब जब हम ये जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं, पहले ये समझते हैं कि हम करेंगे क्या, क्या क्या सीखने को मिलेगा, राइट। सो व्हेन आई एम नेमिंग इट हियर, आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू आस्क। देखिए, जो फर्स्ट ये पोर्शन है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री, इसमें आप जानेंगे कहाँ से आया, फिर इसका माइग्रेशन पीरियड और रून्स कहाँ से स्प्रेड होना शुरू हुए, कोडिफिकेशन, ये कैसे फॉर्म हुए, क्या कोड्स हैं, फिर आते हैं इनके सिंबल्स पे। सो देर आर 24 बेसिक सिंबल्स जो बने हुए हैं, और एक जो सिंबल है दैट इज द ब्लैंक रून, या जिसे हम वियर्ड भी बोलते हैं, राइट। तो ये उन सिंबल्स के नाम हैं। अब अगर मैं इन सिंबल्स के नाम दे रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सिंबल बताऊंगी कि इस सिंबल का मतलब क्या है। दैट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस। क्योंकि ये सिंबल्स आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स या ऑर्गन्स को भी डोनेट डिनोट करते हैं। और हमने जो लास्ट हमारा बैच था जिसमें हमने ये रूट्स की जर्नी की थी, तो आई रिमेम्बर एक है, उनके शायद दाढ़ में दर्द था। तो जब मैं उनको बता रही थी तो उन्होंने एक सिंबल को सिर्फ अपने हाथ से ड्रॉ किया था, टू ईज द पेन, और उन्हें उससे इंस्टेंट रिलीफ मिला था। क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिला, एंड उन्होंने नेक्स्ट डे बोला भी कि मैम वो सिंबल तो मैजिकल है, मैंने ड्रॉ किया एंड आई कुड स्लीप, क्योंकि दवाई नहीं थी उनके पास।
तो इस तरीके से हम पहले इन सिंबल्स के नाम जानेंगे, उनके इंटरप्रिटेशन, अपराइट, रिवर्स, अलग अलग फील्ड में ये सिंबल क्या कहते हैं, ये समझेंगे। तो ये सारे, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू डू। मेन यहां से स्टार्ट होता है, वेर इन वी स्टार्ट विथ रून कास्टिंग। रून कास्टिंग में आप अलग अलग लेआउट्स पढ़ेंगे कि आपको रीड कैसे करना है, क्योंकि इसे यूज करते हैं फॉर एनर्जी, कि आपको एनर्जी गेस करनी है किसी की कैसी है। यू यूज द रून कास्टिंग मेथड। एट टाइम्स आपको कम्युनिकेट करना है, उसके लिए रून कास्टिंग यूज होती है। कोई पर्पस सॉल्व करवाना है, उसके लिए ये लेआउट यूज होता है। फिर इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हर सिंबल की अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। हम उन सिंबल्स को इंडिविजुअली विद द हीलिंग प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अप्लाई भी करेंगे। दैट इज द मैजिक बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। फिर रून्स के साथ रेमेडीज कैसे दे सकते हैं। देन देर इज न्यूमरोलॉजी ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रून्स। ये सारी साइंस इतनी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इतनी इंटरकनेक्टेड है, दैट यू विल फाइंड यूजिंग वन और द अदर एवरी प्लेस। फिर जैसे हम टैरो में निकालते हैं यस और नो कार्ड्स, आप वैसे ही रून्स से यस और नो आंसर दे सकते हैं। तो कौन से रून्स यस के लिए है, कौन से नो के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर रून बाइंडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी एक सिंबल को बाइंड करके लगाया था, तो उसका पर्पस क्या है। हम अपने यूज के लिए या अपने क्लाइंट्स के यूज के लिए रून बाइंडिंग को एज अ टूल या एज अ रेमेडी कैसे यूज कर सकते हैं। और ये आपको एक अपर एज भी देता है कि आपके क्लाइंट्स के पास आपका एक कस्टमाइज्ड रेमेडी रहती है, क्योंकि रून बाइंडिंग इज अ टेक्निक जो आप प्रॉब्लम को समझ के उस हिसाब से तैयार करते हैं। इट इज नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, you are working on it and it is your intention to charge that rune। फिर जैसा मैंने बताया था, स्पेल्स विथ रून्स। रून्स से कौन कौन से स्पेल हो सकते हैं, आप किस किस फॉर्म में स्पेल कर सकते हैं, कहाँ आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, where you would require candle, कहाँ क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर सिंबल से आप कौन कौन से स्पेल्स कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम। देन रूनिक मैजिक एंड रिचुअल्स। एक छोटा सा रिचुअल आज भी हम करेंगे, सिंस इट इज न्यू मून। तो आज जो हम रिचुअल करेंगे यूजिंग रून एनर्जी, उसमें हमारे पास जरूरी नहीं है हम सबके पास रून्स हो। सो आई विल हेल्प यू कि आप वो रून ड्रॉ कर लें और उसे अपने हाथों में रख के आज एंसेस्ट्रल हीलिंग की एक रिचुअल, छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि रून्स ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग एंसेस्ट्रल पार्ट ऑफ द फैमिली, और हम सब में कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्ट्रल लीनेज के इम्प्रिंट्स हैं। तो अगर हम उसे हील कर पाते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ पाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज द माइंड बॉडी कनेक्शन। आपके माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन बैठता है इन रून्स से, कैसे आप कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, अलग अलग ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स भी कनेक्टेड हैं और इन रूनिक सिंबल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, कैसे हीलिंग करेंगे। देन टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस कनेक्टिंग विथ एंसेस्ट्रल एनर्जीज थ्रू रून्स। आज हम सिंपल दो रून्स यूज करके, दो सिंबल्स को यूज करके एंसेस्ट्रल पार्ट को हील करेंगे, राइट। नाउ देन इट इज बर्थडे रून्स। कुछ ऐसे रून्स हैं, जैसे जोडियक साइन होते हैं, ऐसे ही रूनिक सिंबल्स ऑल्सो, दे स्टैंड फॉर स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो उससे
क्या क्या चीजें आसान हो जाती हैं? एक तो बर्थडे रून्स हो जाते हैं क्लियर, के एक पर्सनालिटी किस रून जैसी होती है। और दूसरी चीज, उससे एक टाइम एस्टिमेट भी लग जाता है कि एक रीडिंग में अगर वो रून आ रहा है तो यानी कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वो काम हो सकता है, तो वो चीज भी क्लियर हो जाती है। देन स्पेशल ट्रूथ स्पेल्स विथ रून्स। ये स्पेल थोड़ा सा डिफरेंट है और स्पेल से, क्योंकि इसमें क्या है कि हम सच को बाहर लाने के लिए ये स्पेल करते हैं। आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डील कर रहा है, तो उसके लिए। देन द नेक्स्ट पोर्शन इज रून्स एंड क्रिस्टल्स। तो अभी तक जो आप कर चुके हैं रून्स में, उसका ये एडवांस्ड वर्जन ही है। दो इसमें इंटरप्रिटेशन के साथ थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज है, विच विल हेल्प यू थ्रू। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। और जैसा मैं आपसे बोल रही थी, कनेक्टिंग विथ ancestral energies through runes।